चलेगा, राइट? हम लोग सब म्यूजियम में जाते हैं, पुरानी चीजें देखते हैं। अब उनको म्यूजियम में लेके गए हैं, वो फ्यूचर देख रहे हैं कि वो आगे का देख रहे हैं कि आगे क्या क्या हो रहा है, कि जिस देश के लिए तुमने दे दिया, बलिदान कर दिया, जो भी अनशन पे बैठे, पार्लियामेंट में बम फोड़ दिया, जो तुमने करना था तुमने सब कर लिया, जिस देश के लिए किया, क्या है उसका माहौल। तो फिर उन्होंने अलग अलग एग्जिबिट देखे, जैसे हम लोग म्यूजियम में देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से कविता है, इसका कोई शीर्षक नहीं है। तो आप लोग सब क्रिएटर्स हैं, आप बना सकते हैं शीर्षक, तो दैट विल बी गुड। तो कुछ इस तरीके से है कि निकले जब म्यूजियम के उस गलियारे से अलग अलग राहें देखी हमने, अलग अलग समय पहचाने थे। कुछ पे सुखदेव जी बहुत गुस्सा हुए और कुछ पे बहुत खुश। राजगुरु तो वैसे ही कुछ भी मान लेते थे, उनका मत इतना ज्यादा किसी भी चीज को डोला नहीं कुछ। पर पूरे रास्ते भगत सिंह चुप थे, पूरे रास्ते भगत सिंह चुप थे, उन्होंने एक शब्द भी बोला नहीं। अब सुखदेव थोड़े से घबरा गए, क्योंकि भगत इतने चुप क्यों हैं उनको समझ आया नहीं। बाहर निकल के उन्होंने पूछा कि भगत्या इतना शांत कैसे है, क्या है तेरे मन में, कुछ बोल तू भी, बता सही कि इस देश के लिए हमने कितना कुछ कर दिया, हमने जिंदगी नछावर कर दी बिना सोचे समझे, लेकिन तेरे मन में क्या है, डर उससे लग रहा है अभी। तो भगत सिंह ने तब अपना मुंह खोला और कुछ ऐसा बोला कि सुखदेव भी परेशान हो गए। भगत सिंह बोले कि हम लड़े कि अंग्रेज चले जाएं और एक उज्जवल भारत सामने आए, पर ये तो अंग्रेजों के जाने के बाद भोले साहब चले गए। हम तो यही चाहते थे कि नौजवान आगे बढ़े, लड़े जैसे हम लड़े थे, पर अब नौजवान बेकार पड़े हैं और इधर उधर धक्के खाते हैं। हम चाहते थे कि हमारे जो लीडर हों हमारी तरह ना, पर लाला लाजपत राय की तरह हों, जो या सरदार पटेल की तरह हों, जो सही रास्ते पर इस देश को ले जाएं और इस बात को बताएं कि कैसे हर चीज को संभाल के चलाया जाता है, कैसे मिल के आगे बढ़ा जाता है। पर यहाँ तो देश की ऐसी हालत हो गई कि हमने धर्मों पे उसे बांट दिया। कहीं सिख है, कहीं ईसाई, कहीं हिंदू, कहीं मुसलमान बना दिया। और हमारा जब मन नहीं भरा उससे, जब उनका मन नहीं भरा उससे, तो उन्होंने SC, ST, OBC जनरल में भी उसको काट दिया। अब क्या कहेंगे क्या नहीं, कैसे बनेगा ये एक बेहतर समाज, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो यहाँ ऊपर हूँ और श्री कृष्ण नहीं कि कलयुग में फिर आऊंगा खत्म करने। मैं तो भगत सिंह हूँ, जितना कर सकता था कर दिया। अब मिलेगा तो मैं वापस जरूर जाऊंगा, गुरुओं की बानी सबको सुनाऊंगा कि गुरु ग्रंथ में जो लिखा है वही भगवत गीता में भी लिखा है और वही पाक कुरान में भी लिखा है, बस उनके मतलब इन लोगों ने अलग अलग पुरोज दिए हैं तुमको और उसी को तुमने लेके खा लिया। कभी इसका सवाल, कभी इन चीजों का सवाल वापस जाके उनसे पूछो, देखना माथे पे शिकन और घबराहट उनके नजर आएगी। ये नेताओं की बयानबाजी को खत्म करो और अपने आप को झांको और देखो, भारत नया तभी नजर
आएगा। भगत सिंह की इतनी बात सुनकर सुखदेव भी रो दिए और राजगुरु जो ज्यादा कुछ कहते नहीं थे वो भी आंखों से अश्रु बहाते हुए चले गए।